सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस सवेरे के समय में मुझे वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूं कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूं। आइए हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। गाओ गाओ जय गीत गाओ, मोठे ती ताली पाडी गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, मोठे ती ताली पाडी गाओ। यीशु उठ्यो मृत्यु जीती, हालेलुया आनंद प्रगटाओ। यीशु उठ्यो मृत्यु जीती, हालेलुया आनंद प्रगटाओ। कबरू पर मूकेलो पत्थर जुओ के वो गबड़ीते जाए। कबरू पर मूकेलो पत्थर जुओ के वो गबड़ीते जाए। कबद्वानी मुद्रा देवना पुत्र ने राखे शुबंधन मां। कबद्वानी मुद्रा देवना पुत्र ने राखे शुबंधन मां। रडो न विलाप करो न, जय कहो गालीले आवाज। रडो न विलाप करो न, जय कहो गालीले आवाज। केते वचन मुजब कबरती निकळ्यो, वेगे प्रसारो समाचार। केते वचन मुजब कबरती निकळ्यो, वेगे प्रसारो समाचार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, अपने आत्मा के द्वारा वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। आने वाले समयों के लिए आप हमें तैयार करें। हर एक श्रोताओं को आप अनुग्रहित करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन पढ़े। निर्गमन उसका 13 अध्याय और 3 कलम। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। ये वचन उस घटना के दौरान लिखी गई है जब इजरायली लोग मिस्र में से बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। जब आखिरी विपत्ति पड़ गई और फिरौन ने आज्ञा दे दी कि इजराइल मिस्र में से जा सकता है, और परमेश्वर ने इजराइल को इस समय में फसह के पर्व को मनाने के विषय में सिखाया। पहलौठों के उस अर्थ को, पहलौठे कितने जरूरी है परमेश्वर के लिए, और वो परमेश्वर के नजरों में कैसे देखे जाते हैं और उन्हें कैसे छुड़ाया जाना है, उसके बारे में सिखाया गया। और उसके बाद फिर अख़मीरी रोटी के पर्व के बारे में विवरण दिया गया। इस वचन के अंदर मूसा ऐसा कहता है, इस दिन को स्मरण रखो, यानी कि जीवन के अंदर इस दिन को याद रखना जरूरी है। इंसान कई बार जीवन की कई बीती हुई घटनाओं को भूल जाता है, कई बार कई जरूरी बातों को भूल जाता है, और इसीलिए एक जरूरी बात को याद रखने के लिए मूसा आज्ञा देता है। वो कहता है, इस दिन को स्मरण रखो। किस दिन को स्मरण रखना है? जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। जिस दासत्व में, जिस पाप में, जिस बंधन में, जिस मुश्किल घड़ी में, जिस शर्मिंदगी में, जिस निंदा में, जिस बीमारी में, जिस शैतानिक बंधन के अंदर तुम पड़े हुए थे, वो जो मिस्र था, मिस्र यानी उस जमाने में मूसा के समय में दुनिया में सबसे टॉप था। मिस्र के पास सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, मिस्र के पास मेडिकल साइंस का ज्ञान था, मिस्र के पास सब कुछ उत्तम से उत्तम चीजें थी। उसके पास सैन्य बल था, ज्ञान में, अर्थव्यवस्था में वो बलवान था, सबसे ताकतवर वो देश था। उसके पास सारे सुख सुविधाएं थी। पाप का सुख भी
मिस्र में उपलब्ध था। मिस्र के घोड़ों और रथों के बारे में बाइबल हमें विवरण देता है, परंतु असल में उसके बारे में एक मसीह व्यक्ति के लिए ये जो दुनिया में सब कुछ उत्तम दिखाई पड़ता है, दासत्व का घर है। इस दासत्व के घर के अंदर चाहे जितनी भी बातों में उन्नति प्राप्त की हो, जितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त किया हो, आखिरकार वो हमें बंधन में, निराशा में, दुख में, मजदूरी में, दबाव में, मुश्किल घड़ियों में, गुलामी में डाल देता है। और उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? मूसा ऐसा बताता है, यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। ये वचन ऐसा कहना चाहता है कि यीशु ने अपनी हाथ की ताकत से हमें उसमें से निकाल दिया। हम जो दासत्व में थे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम याद करें हमारा पिछला जीवन कैसा था, हम कैसा एक जीवन बिताते थे, उसे स्मरण करें और उसमें से परमेश्वर कैसे हमें बाहर निकाल कर लेकर आया। उसने अपनी ताकत से ये किया। हम हर एक के पास ये गवाही है कि हमारे जीवन के ऊपर प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी दया दिखाई, अपना अनुग्रह किया, और जिसे हम बहुत कुछ समझते थे, वो असल में हमारा दासत्व का घर था। प्रभु ने हमें उसमें से छुड़ाया, प्रभु यीशु ने हमें उसमें से बचाया और हमें एक सियोन की यात्रा में हमें ले चले, आगे बढ़ते जा रहा है ताकि हम अनंत जीवन में उसके साथ जुड़ जाए। हम एक यात्रा में हैं और इस यात्रा के दौरान हम उसे स्मरण करें कि कैसे प्रभु ने हमें छुड़ाया। और उसके अंदर एक आज्ञा दी गई है। ये वचन ऐसा कहता है, इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। खमीर यानी कि ईस्ट। खमीर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रोटी को फुलाया जाए। खमीर के अंदर के गुण ऐसा है कि यदि उसको आटे के साथ मिलाकर रख दिया जाए और कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे आटा जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे एक साइंस है और आटा फूल जाएगा। आपने ब्रेड को देखा है, उसके अंदर ईस्ट होता है और उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, वो क्योंकि ईस्ट फूल गया इसीलिए ब्रेड फैलकर बड़ा हो गया। परंतु अखमीरी रोटी यानी कि हमारा जो साधारण सा चपाती है, जो केवल सिर्फ एक लेयर जितना ही है, वो अखमीरी रोटी है। और खमीर वाली रोटी जो फूलता है। खमीर के विषय में बाइबल हमें ऐसा बताता है कि नए नियम में हम उसे पाप के रूप में देखते हैं, घमंड के रूप में देखते हैं। हमारे आज के दिन के इस जीवन में, जिसमें प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाकर दासत्व के घर से बचाकर हमें अपना कर बना लिया है, जब हम उसे स्मरण करें, उसके अंदर हम कभी खमीर ना जोड़ दें। कभी हम आज के इस पोजीशन, पावर जो प्रभु ने अनुग्रह दिया है, जो प्रभु ने आशीषें दी है, जो प्रभु ने भलाइयाँ की है, जो हमें अच्छे एक ओहदे में प्रभु यीशु ने हमें रखा है, जिस जगह प्रभु यीशु ने हमें पहुंचाया है, हम इसे या इस बात को जब हम याद करें कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में क्या किया था, इन बातों को उसके अंदर हम जोड़ नहीं दें, हम घमंड को जगह न दे दें, हम कहीं पर भी हमारे आज की इस अवस्था के बातों को घमंड में ना बदल दें। हम धन्यवादी रहे, नम्र हो जाए, हम स्मरण करें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इज़राइल के लिए ये घटना कि मिस्र में से छुड़ाया जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट था, ये इतना जरूरी था। हर उनके पर्वों में, हर एक जगहों में वो इस घटना को याद करते हैं, कैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। ऐसे ही हमारे जीवन में हम भी याद करें परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया, प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में कैसी दया की। और हम याद रखें, कभी घमंड को, कभी बढ़ाई को, कभी पाप को उसके अंदर हम रहने ना दें, उसके अंदर हम जोड़ ना दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले दिनों को याद करने के लिए आपने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि दासत्व से प्रभु जी आपके अधीन हमें आपने कर दिया और हमें आपने आजाद किया है ताकि हम धार्मिकता के अधीन हो जाए। धन्यवाद करते जो अनुग्रह को आपने हमारे जीवन के ऊपर डाला है प्रभु जी। कभी हमारे जीवन में हम घमंड या पाप उसके अंदर जोड़ने ना पाए।
हम जब कभी स्मरण करें, हम याद करें प्रभु आपने कितनी बड़ी दया हम पर की है। हम प्रार्थना करते इस समय में, आज के दिन में जिनका जन्मदिन है, जिनके विवाह का सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, आने वाला वर्ष उनका अनुग्रहित हो और आपके नाम की महिमा के लिए वे उपयोगित हो जाए। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, प्रभु जी पाप के बंधन में से छुड़ाए, आपके बलवंत हाथों से, प्रभु आपके बल से हमारे देश को छुड़ाए, हम प्रार्थना करते हैं और आपकी महिमा हमारे देश में प्रकट हो जाए। आप कार्य करने जा रहे इसके लिए धन्यवाद, आपने ये प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।